मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन हिस्ट्री की क्लास नंबर 10th। अगर आपने बाकी क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर इन क्लासेस को भी प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में आने वाली प्रथम व्यापारिक कंपनी कौन थी? फर्स्ट फॉरेन कंपनी केम टू इंडिया वॉज। पहला ऑप्शन है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश या फ्रांस। तो इसका सही ऑप्शन है पुर्तगाली। और वो कब भारत में आए थे? वो आए थे आपके 1498 में। अगर पहले पुर्तगीज़ या पुर्तगाली की बात करें जिसने भारत में कदम रखा था, तो वो था आपका वास्को डी गामा, ठीक है। और जो वास्को डी गामा था वो कहाँ सबसे पहले आया था? तो वो आया था आपका कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पे आया था। ये कहाँ है? ये भारत के पश्चिमी तट पे है, पश्चिमी तट, ठीक है। तो ये थी आपकी पुर्तगीज़ की बात। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। अगर डचेस की बात करें तो जो डच थे वो आए थे आपके 1602 में। बात करें ब्रिटिशर्स की तो वो आए थे 1600 में। और अगर फ्रांसीसी या फ्रेंच पीपल की बात करें तो वो आए थे, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी आपकी 1664 में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डचों का भारत में पतन किस युद्ध के साथ हुआ? द डिक्लाइन ऑफ डचेस इन इंडिया टुक प्लेस आफ्टर विच बैटल। तो इसका सही ऑप्शन है आपका बेदरा का युद्ध, ठीक है। और बैटल ऑफ बेदरा या बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। किसके बीच हुआ था? वो हुआ था डचेस के बीच में और ये जो इंग्लिश ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है। अगर ऑप्शंस देखिए बाकी, श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी ये किसके बीच हुई थी? ये अंग्रेज़ों के बीच हुई थी और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी, ठीक है। आगे क्लासेस में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लासेस में हमारा जो बेसिस है वो यूरोपियन जो बिजनेस कंपनी है उनका है, ठीक है। अब बात करें थर्ड ऑप्शन की, बक्सर का युद्ध। तो जो बैटल ऑफ बक्सर है वो किसके बीच में हुआ था? वो हुआ था आपका मुग़ल सम्राट थे उसमें, अवध का नवाब था और मीर कासिम था। और ये किसके अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़ी थी? अंग्रेज़ों के, ब्रिटिशर्स के, लेकिन ये इसमें हार गए थे, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? तो ऑप्शन हैं आपके कैप्टन हॉकिंग्स, ठीक है, जेम्स फर्स्ट, थॉमस स्मिथ या फिर फ्रैंको कैरी। तो इसका जो ऑप्शन है सही वो है आपका थॉमस स्मिथ, ठीक है। जो थॉमस स्मिथ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था। इसके बाद अगर कैप्टन हॉकिंग्स की बात करें तो ये कैप्टन हॉकिंग्स जो था ये मुग़ल दरबार, जहांगीर के दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था, पहला ब्रिटिशर था, वो आपका कैप्टन हॉकिंग्स था, ठीक है। जेम्स फर्स्ट की बात करें तो ये क्या था? जेम्स फर्स्ट का जो राजदूत के रूप में ये आया था, ठीक है। जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में ये आया था, कैप्टन हॉकिंग्स आया था, ठीक है। अगर थॉमस स्मिथ आपको पता चल गया। अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें फ्रैंको कैरो, तो फ्रैंको कैरो जो था इसने क्या किया था? जो पहली जो फ्रेंच जो बनी थी ना, फ्रेंच जो बिज़नेस कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी उसको जो इस्टेब्लिश किया था वो किसने किया था? फ्रैंको कैरी ने किया था, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? व्हेन डिड पोर्तुगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया। तो कब आई? ये अभी हमने डिस्कस किया है, 1498 में आई। बाकी ऑप्शंस अगर देखें ये भी मैंने बता दिया। 1600 में कौन आई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई। 1602 में डचेस ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1664 में जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। क्वेश्चन नंबर 5, अंग्रेज़ों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली? तो इसका जो है, व्हेन एंड वेयर डिड ब्रिटिशर्स ओपन बिजनेस फैक्ट्री इन इंडिया। पहला है मसूलीपट्टनम, दूसरा है सूरत 1608 में, कोचीन 1505 में या फिर सूरत 1668 में। तो जो पहले जो खोली थी जो ब्रिटिशर्स ने वो खोली थी आपकी सूरत में। और कब खोली थी? 1608 में खोली थी। अगर बाकी ऑप्शंस देखें तो मसूलीपट्टनम 1611 में, यहाँ पे कहाँ खोली थी? ये ब्रिटिशर्स ने ही खोली थी, लेकिन दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में खोली थी। दक्षिण पूर्वी, अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व में कहाँ खोली थी ब्रिटिशर्स से अपनी कंपनी, तो वो है मसूलीपट्टनम। ये कहाँ है आपका? आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
अगर कोचीन की बात करें तो जो पोर्तुगीज़ थे उन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली, कोचीन में खोली 1505 में। और अगर लास्ट ऑप्शन की बात करें सूरत इन 1668, तो ये किसने खोली थी, फ्रेंच जो थे, जो फ्रांसीसी थे, उन्होंने अपनी पहली कोठी खोली थी 1668 में सूरत में। ठीक है। फर्स्ट डच सिटीजन हु केम टू इंडिया, भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन है? ऑप्शन है टॉमस रो, टॉमस स्मिथ, कॉर्नेलियन डी हाउटमैन या फिर फ्रांसिस मार्टिन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अगर टॉमस रो की बात करें, जो टॉमस रो था वो कौन था, ब्रिटिशर था, और वो जहांगीर के दरबार में सेकेंड टाइम आया था। फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया कैप्टन हॉकिंग्स आए थे, जो सेकेंड टाइम आया था वो आया था आपका टॉमस रे, और कब आया था, 1615 में। ठीक है। अगर टॉमस स्मिथ की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया, वो क्या था, पहला गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर फ्रांसिस मार्टिन की बात करें तो जो पौंडुचेरी है, पौंडुचेरी को इस्टेब्लिश किसने किया था, इसने किया था फ्रांसिस मार्टिन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल दरबार में सबसे पहले आने वाला अंग्रेज कौन था? हु वॉज द फर्स्ट ब्रिटिशर हु केम टू द मुगल कोर्ट? तो कौन था हमें पता है, अभी बताया था कैप्टन हॉकिंग्स था। ठीक है। सर टॉमस रे सेकंड में आया था। अगर कैप्टन हॉकिंग्स की बात करें तो ये कब आया था, कौन से ईयर में आया था, ये आया था आपका 1609 में। और अगर सर टॉमस रे की बात करें, ये आया था 1615 में। और किसके कोर्ट में आए थे, ये आए थे जहांगीर के कोर्ट में। ठीक है। अगर बात करें थर्ड ऑप्शन की, फ्रांसिस अल्मेडा, तो जो फ्रांसिस अल्मेडा था ये 1505 में इंडिया आया था। और ये जो था वो किसका, 1505 सॉरी, ये आया था आपका 1505 में। और ये क्या था, पोर्तुगीज़ था। और साथ ही साथ क्या बन के आया था, ये आया था वाइसराय बन के, भारत का पहला पोर्तुगीज़ वाइसरॉय बन के आया था। ठीक है। अब अल्बुकर्क की बात करें तो ये है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये कब बना था वाइसरॉय, ये भी पोर्तुगीज़ था 1509 में। ये क्या बना था, वाइसरॉय बना था। ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर कुछ थोड़ा सा और डिस्कशन करूँ मैं इसके बारे में स्टार्टिंग से, तो मैंने बताया 1498 में, ठीक है, आए थे आपके पोर्तुगीज़, उसमें था वास्को डी गामा। ठीक है। अब जो पोर्तुगीज़ थे उनका जो पहला जो वाइसराय था वो था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड था अल्बुकर्क। अब अगर अल्बुकर्क की बात करें तो इसने क्या करा था, 1510 में इसने जो बीजापुर से जो यूसुफ आदिल शाह था, यूसुफ आदिल शाह, तो यूसुफ आदिल शाह से इसने किसको छीन लिया था, मतलब किसको जीत लिया था, तो इसने जीत लिया था गोवा को। क्वेश्चन आ सकता है कि यूसुफ आदिल शाह से गोवा को किसने जीता, तो वो किसने जीता, अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जो पोर्तुगीज़ थी, इनकी पहली जो व्यापारिक कोठी थी वो मैंने आपको बता दिया, वो कहाँ थी आपकी, कहाँ खोली थी इन्होंने, कोचीन में खोली थी। ठीक है। अब ये तो हो गई पोर्तुगीज़ की बात। अगर डचेस की बात करें तो पहला जो डच जो भारत में आया था वो था आपका कॉर्नेलियस हाउटमैन। ठीक है। और जो डचेस और ब्रिटिशर्स के बीच जो बैटल हुई थी वो भी मैंने बता दी, बेदरा का युद्ध हुआ था। ठीक है। ये हो गई आपकी दूसरी डचेस की बात। अब थर्ड अगर बात करें तो वो बात करते हैं हम किसकी, ब्रिटिशर्स की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1600 में। ठीक है। इसके बाद जो मुग़ल दरबार में जो पहला कैप्टन आया था वो था कैप्टन हॉकिंग्स, और वो आया था 1609 में मुग़ल दरबार में। ठीक है। उसके बाद 1615 में जो दूसरा आया था वो था आपका सर टॉमस रो। ये दोनों आए थे दरबार में किसके, जहांगीर के। जो इन्होंने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी ब्रिटिशर्स ने, वो खोली थी आपकी 1608 में। और वो फैक्ट्री कहाँ खोली थी इन्होंने, वो खोली थी आपकी सूरत में। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट की, जो है फ्रांसीसी। तो अगर जो फ्रांसीसी की बात करें वो आए थे आपके इंडिया में 1664 में। इन्होंने जो पहली व्यापारिक कोठी खोली थी वो खोली थी 1668 में। और कहाँ पे खोली थी, इन्होंने भी खोली थी वो सूरत में। ठीक है। इसकी जो स्थापना करी थी, इसे इस्टेब्लिश किया था आपका फ्रैंको कैरी ने।
कैरो, फ्रैंको कैरो ने, ठीक है। तो ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल मिलते हैं इसकी अगली क्लासेस में, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।